नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये डॉक्टर है, इनका हॉस्पिटल भी है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और बहुत स्ट्रगल करने के बाद आगे बढ़ी हैं ये। तो आगे जीवन ठीक रहे, बढ़िया रहे, बेहतर रहे, इसके लिए क्या कुछ उपाय हैं और फिर अभी क्या कुछ दिख रहा है आपको अतली पर से। तो जब भी मैंने इनका अतली देखा तो मैंने खुद एक शब्द का संबोधित किया इनसे, एक शब्द को कहा कि आपने बहुत स्ट्रगल करने के बाद अपने जीवन पर तरक्की को देखा है। प्रारंभिक समय में ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है और इस प्रकार का स्ट्रगल कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि इनके जीवन में कोई तरक्की नहीं मिल सकती। जब आप अपने जीवन में लगातार 5 साल 10 साल 15 साल स्ट्रगल करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आपका लाइफ में अब लगता है कुछ रस ही नहीं बचा, नीरस जिंदगी हो गई और आपके जीवन में अब तरक्की नहीं दिख रही। तो ऐसे ही कुछ योग थे। आइए पहले उस योग को देखते हैं। लेकिन फिर अचानक जीवन में परिवर्तन लाने वाले भी योग थे और आपके लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि आपका आगे का जीवन भी बहुत शानदार रहेगा। हल्की फल्की नेगेटिविटी है तो उसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा, बाद बाकी आगे का जीवन बहुत बेहतर रहने वाला है। पहले हम देख लेते हैं ऐसी कौन सी नेगेटिविटी थी और ऐसी कौन सी चमत्कारी पॉजिटिविटी होगी जिसने इनकी जिंदगी को अचानक परिवर्तन में ला दिया, और वो भी पॉजिटिव वे में। तो नेगेटिविटी में देखो, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव। अब भाग्य रेखा ये देखो हल्की हल्की धूमिल धूमिल से दिख रही है, तो इसको हम कोई बहुत सार्थक भाग्य रेखा नहीं मानेंगे। इसको हम कोई बहुत सार्थक भाग्य रेखा नहीं मानेंगे। और जब हाथ पर सार्थक भाग्य रेखा ना हो तो जीवन में प्रॉब्लम्स और जीवन में समस्याएं तो उत्पन्न होती ही होती हैं। तो पहले सार्थक भाग्य रेखा थी नहीं, कुछ नेगेटिव एक्सपेंस के योग अलग से बन चुके थे। तो यहां पर इनके 35-36 तक तो दिक्कतें मुझे दिख रही थी। अब 35-36 तक इनके जीवन रेखा पर भी कुछ राहु रेखाएं भी मुझे नजर आ रही थी। कभी कभार हल्की तरक्की मिलती होगी, फिर ऑब्स्टेकल आ जाता होगा, परेशानी आ जाती होगी। तो मतलब मूल रूपेण 35-36 तक आप जीवन में स्ट्रगल और परेशानी को ही झेल रही थी। अब किसी व्यक्ति के हाथ पर अगर भाग्य रेखा का साथ ना हो तो भाग्य रेखा को हम धन रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा को हम शनिप्रद रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा धन देने वाली रेखा होती है। अगर वो आपके हाथ पर किसी कारणवश अवस्थित ना हो तो आप दुर्भाग्यशाली हैं। लेकिन दुर्भाग्यशाली कब तक, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपका मान लिया जाए अभी 25 वर्ष का आयु है और आपके हाथ पर 25 वर्ष में भाग्य रेखा अवस्थित नहीं है। किसी व्यक्ति ने देखा, बोला आपके हाथ पर तो भाग्य रेखा ही नहीं है, आप भाग्यशाली नहीं है। उनका वो शब्द कहना बहुत ठीक था कि आप भाग्यशाली नहीं है, लेकिन एक चीज को और एड ऑन करना था कि आप अपने 25वें से 28वें वर्ष तक भाग्यशाली नहीं हैं। 28वें वर्ष के बाद आपके जीवन में तरक्की आएगी, पैसा आएगा, प्रगति होगी। कहने का तात्पर्य है कि भाग्य रेखा अगर आपके हाथ पर 25 साल में नहीं है, 30 साल में नहीं है, 35 साल में नहीं है, 40 साल में नहीं है, तो इसका यह बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आगे भी आपके हाथ पर भाग्य रेखा ना हो। अब इनके हाथ पर चमत्कारी चिन्ह क्या था वो देख लीजिए आप। नेगेटिविटी देख लिया, परेशानी देख लिया, स्ट्रगल देख लिया। इनके समक्ष ये बात कह रहा हूं और कोई भी बात बनावटी या फिर कोई भी बात झूठ नहीं है, क्योंकि इनके हाथ पर यह चीज दिख रहा है। इनके समक्ष कह रहा हूं, इनके जीवन पर यह चीज हुआ है तभी कह रहा हूं। अब चमत्कारी चिन्ह क्या था वो भी देख लीजिए। कॉन्फिडेंस के लिए वीडियो है। अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ पर होगा तो आप भी जीवन में आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे, बहुत कमाएंगे। तो अचानक धन प्राप्ति के योग, 36 वर्ष के बाद एक ट्रायंगल, उसके बाद 38 के बाद बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा, 38 के बाद बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा, यहाँ पर एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन के साथ। तो आपके भाग्य में ही आपके जीवन में परिवर्तन था, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख था, ये ले भी रही हैं। इनके लगभग 35 के बाद 36 के बाद मान के चल लो भाग्योदय के योग थे, तरक्की के योग थे। जीवन के लास्ट पीरियड में एक चमत्कार हो गया, एक फिश शाइन बन गया शनि पर्वत पर। ये बिल्कुल सामान्य फिश शाइन नहीं माना जाएगा। ये एक ताकतवर फिश शाइन जो कि ये स्क्वायर के साथ है, जो कि आपका 36 से लेके ये लगभग 38 से लेके 50 तक है। 50 के बाद भी भाग्य रेखा बेहतर, लगभग 55वें साल से फिश शाइन। और फिश शाइन के लिए कंसेप्ट है कि जब भी ये बन जाए तब इसके अच्छे परिणाम, अच्छे फल आपके जिंदगी पर आने लगते हैं।
ये वाली भी देखो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ या फिर धन लाभ के योग को बता रही है 2-3 क्षेत्र से। तो ये वाली भी महत्वपूर्ण चिन्ह। विदेशी धरती से धन लाभ के भी योग है, मतलब चमत्कारी चिन्ह कैसे नहीं है। यहाँ भी एक ट्रायंगल है। सूर्य रेखा भी लगभग 35 वर्ष के बाद सक्रिय हुई थी। सूर्य रेखा भी आगे भी ये देखो, सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त, ये वाली भी बहुत जबरदस्त। मतलब ये जो चिन्ह मैंने ड्रॉ किया ना, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो ये वाली भी देख लीजिए आप, ये वाले भी प्रोग्रेस लाइन बहुत कमाल है। तो एक समय के बाद राहु रेखा कम थी, प्रोग्रेस लाइन बहुत जबरदस्त थी। तो ये पॉजिटिविटी अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ पर होगी तो जीवन में बहुत अधिक धन लाभ करने वाले हैं आप, जीवन में बहुत अधिक पैसा कमाने वाले हैं आप। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर 36 के बाद ये स्क्वायर दिख जाए, उसके बाद भाग्य रेखा बेहतर दिख जाए, यहाँ पर एक बढ़िया सा आपका ट्रायंगल दिख जाए, और अगर फिश शाइन दिख जाए, फिश शाइन का एक्टिवेशन तभी होगा जब ये रेखाओं में विजिबिलिटी आएगी, और भाग्य रेखा एक से अधिक हो, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको 2-3 क्षेत्र से पैसा जिंद जीवन पर आना है। अगर सूर्य रेखा इस प्रकार हो गया कुछ ट्रायंगल्स के साथ, तो फिर ये आकस्मिक धन देने वाला चिन्ह है, जीवन में पैसा देने वाला चिन्ह है, और ये मूल रूप से 36 के बाद भाग उदय को दर्शाता है। तो चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ, क्योंकि नेगेटिविटी भी हाथ पर होती है। अगर उसका हम उपाय कर ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा, अगर उसका उपाय कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो नेगेटिव चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिव चीज़ को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं नेगेटिविटी क्या क्या है। तो नेगेटिविटी में ना, बुध रेखा आपके हाथ पर जरूर है, व्यापार की रेखा इसको हम कहते हैं, लेकिन थोड़ी कम विजिबल है। संभवतः ये समय के साथ विजिबल हो जाए, तो इसके लिए भी मैं आपको रेमेडी दूंगा, ये आप जरूर कर ले। दूसरा, थोड़ा मानसिक तनाव का लाइंस बना हुआ है, ये माइंड रेखा में हल्का सा ब्रेक, और ये एक बहुत बड़ा तनाव आपके जीवन में आने वाला है। लगभग ये 35, ये लगभग आपका अभी 40 चल रहा है ना, 42 के आसपास का आयु है। तो इसके लिए पहले आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपकी माइंड रेखा अगर ठीक से आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेक है, और एक बहुत ताकतवर इंडिकेशन जो कि एक बड़े मानसिक तनाव को बताता है। और किस संदर्भ में आएगा, तो पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन के मामले में आएगा। तो इसके लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उपाय करना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, वो कर ही ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर मैं आगे देख लूं तो और कोई नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, कुछ धोखे मिलने के योग जरूर बने हुए आपके हाथ पर, इसके लिए भी कोई सार्थक उपाय मैं आपको दे दूंगा। 2 विवाह रेखा है आपके हाथ पर, तो चलिए ये तो अब 40-41 की हो गई, इसके दोष खत्म हो गए होंगे, इसके लिए भी मैं बता दूंगा। बाद बाकी ये इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी थी, उनके अभी क्वेश्चन आगे का जीवन। तो पैसे फाइनेंशियल मामले में कोई दिक्कत नहीं है, तनाव को लेकर थोड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। तो अभी मैं जीवन रेखा से बता दूं, तो यहाँ पर कुछ राहु रेखाएं बचपन से थी, तो ये तकलीफ वाली रेखा होती है, ये स्ट्रगल वाली रेखा होती है। अगर मैं दिखाऊं तो ये इंडिपेंडेंट आप हो गई है महज 18-19 वर्ष की आयु से, और फिर अपने काम के लिए सोचने लगती हैं आप। एक तरक्की के योग लगभग आपके 23 में बने थे। हाँ, थोड़ा सा बचपन स्ट्रगल में बीता है, परेशानी में बीता है, तनाव में बीता है, पर परिस्थितियाँ विपरीत रही हैं जीवन पर। 23 के बाद फिर एक विपरीत परिस्थिति का योग बन गए, 26 में तरक्की, 27-28 में दिक्कत, 30 में दिक्कत, 32 में तरक्की, फिर लगभग आपके 34 में दिक्कत, 35 के बाद फिर पीछे नहीं मुड़ा, 35 में तरक्की, 36 में तरक्की, फिर लगभग आपके 39 में तरक्की, फिर लगभग हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। कब तक बनी हुई है, लगभग आपके 58 ईयर्स तक। 58 के बाद भी जीवन रेखा बढ़िया, एक बहुत बढ़िया फिश शाइन, केतु पर्वत पर फिश शाइन आकस्मिक धन लाभ को बताता है, तरक्की को बताता है, प्रगति को बताता है। मंगल रेखा बहुत शानदार, इस प्रकार की मंगल रेखा बचाव की रेखा होती है, और जातक को हिम्मत प्रदान करती है। लग्जूरियस लाइफ के योग थे, और कुछ स्क्वायर्स, शुक्र पर स्क्वायर्स भी आपके लग्जूरियस लाइफ को बताते हैं। मनी मैनेजमेंट बहुत प्रबल है, जीवन पर पैसे आते ही हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। हाँ, स्ट्रेस का लाइन जरूर था, जिंदगी पर स्ट्रेस होता भी है इस संदर्भ में। बाकी शुक्र प्रबल है, ऐसे व्यक्ति लग्जूरियस लाइफ जरूर बिताते हैं। हाँ, थोड़े स्ट्रेस की लाइन जरूर थी, इंसान सोचते ज़्यादा, या फिर कोई कारण बन जाएगा जीवन पर स्ट्रेस का, तो इसके लिए भी कुछ निराकरण है। बाकी शुक्र मंगल प्रबल है, तो जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ जरूर बीतती है, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ तो रेक्टेंगुलर शेप का पाम है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के होता है। अगर इनके मन में कोई जिद आ जाए कि मुझे ये कार्य करना है, तो ये वो कार्य जरूर करते हैं। थंब बढ़िया है, आपकी डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइंस है, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और ये वाली भी डिजायर्स के लाइन से बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइंस है, 2 लाइंस अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। थंब देखा जाए तो महिलाओं के हिसाब से बहुत ताकतवर थंब है, बहुत पराक्रमी है आप। फिंगर बहुत ही अच्छी है, तो स्ट्रेंथ
और कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। बुध फिंगर फर्स्ट फैलेंज के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। कुछ चक्रनुमा आकृति आपके फिंगर पर अवस्थित है, बृहस्पति फिंगर पर भी दिख रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो कुछ परोपकारी रेखा सबके लिए करना आपको पसंद है, बृहस्पति ठीक है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करती है, थोड़ा दबाव जरूर है, उपाय दूंगा। बाकी माइंड रेखा पर इस चीज़ के लिए आप रेमेडी कर ले, उसके बाद से माइंड रेखा बेहतर है। पहले थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस और दिक्कतें रही थी, लेकिन कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही थी। हृदय रेखा पर भावुकता वाला चिन्ह है, आगे विष्णु योग का फॉर्मेशन जरूर है, रूटीन को फॉलो करने वाली जरूर होती हैं आप। बैलेंस ठीक है तो दिल दिमाग की तंदुरुस्त है। और ये फिश शाइन में थोड़ा स्ट्रेंथ बाकी है, जितना ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ आएगा उतना ताकतवर परिणाम देगा। बाकी ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस जीवन पर तरक्की को बताते हैं, विदेशी धरती से धन लाभ के योग है, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, बहुत ताकतवर सूर्य रेखा। और ये 35 के बाद सक्रिय थी ट्राइंगल्स के साथ, भाग्य रेखा 36 के बाद सक्रिय थी आपके जीवन पर कुछ स्क्वायर्स के साथ और ट्रायंगुलर शेप की आकृति के साथ, ये धन लाभ जरूर कराती है। आगे भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सूर्य मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। ये मंगल थोड़ा दबाव लिए हुए कंडीशंस में, तो कभी कभार आपको हल्का प्रतीत होता होगा कि थोड़ा कमजोरी का एहसास हो रहा है, बट वो सामान्य है। चूंकि आपका अंदरूनी मार्स बहुत बढ़िया है, मंगल रेखा बहुत ही अच्छा है, तो ये हिम्मत प्रदान कराएगा ही। बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, मेडिकल प्रोफेशन से धन लाभ था वो कर ही रही है। रेक्टेंगुलर शेप का पाम है, लंबा पाम है, ऐसे व्यक्ति बड़े स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं। बुध रेखा विजिबल हो जाए तो और मजा सा आ जाएगा, मैं बता दूंगा। भाग्य रेखा 36 तक तो वैसे कोई खास सक्रिय थी नहीं, उसके बाद जरूर बेहतर थी। और ये सब भी ये इमोशनल लाइन्स है, तो भावुकता पर आपको नियंत्रण रखना है, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।